ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रहलाद जय पद्मामुख पदम भृंग। हरे कृष्णा। श्री नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर सभी वैष्णव भक्तों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी भक्तों को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान अपनी भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए और संतुष्टि के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। तो हम सभी भक्तों का भी यह कर्तव्य है कि भक्ति में पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता रखें। आज की भक्ति प्रदायिनी कथा पर श्री तरुण कृष्णदास जी प्रकाश डालेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अति पावन, भक्ति प्रदायिनी और भक्तों का पोषण करने वाली है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री नृसिंह देव ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए इस धराधाम पे प्राकट्य किया था और अपने भक्त की रक्षा की थी। भगवान श्री हरि अति कोमल हैं, लेकिन वो अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना रूप अति कठोर भी बना देते हैं। कथा इस प्रकार है कि दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने इस धराधाम पर जन्म लिया और वो इतने आतताई राक्षस थे कि उन्होंने सारी ओर आतंक मचा दिया। हिरण्याक्ष ने तो इस पृथ्वी को समुद्र के रसातल में ले गया और वहाँ छुपा दिया, जिससे तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि पृथ्वी पर जितने पुण्य धर्म कर्म होते हैं उससे देवताओं का पोषण होता है। अतः जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और वो इस हेतु श्री हरि के पास प्रार्थना लेकर गए कि प्रभु, हमारी और सृष्टि की रक्षा हेतु हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उसके चुंगल से छुड़ाइए। तो भगवान ने वराह का रूप धारण करके रसातल में गए और हिरण्याक्ष का वध करके उसके चुंगल से पृथ्वी मैया को मुक्त करवाया। इसी रोष में उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने भगवान से द्रोह कर लिया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने ब्रह्मा की तपस्या की, घोर तपस्या की, प्रचंड तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यपु को वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान में हिरण्यकश्यपु ने अमरता का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने इस पर कहा कि मैं ये वरदान देने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ। तो वाक्पटुता और चतुरता का धनी था हिरण्यकश्यपु। तो उसने भगवान से कहा, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं धरती पर मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं, न मुझे नर मार सके, न मुझे जानवर मार सके। इस तरह के शर्त रखकर उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया और फिर उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी, देवताओं को हरा दिया और सभी से कहने लगा कि अब मैं भगवान बन गया हूँ, अब सभी हिरण्यकश्यपु भगवान कहकर मुझे पुकारेंगे। इस हेतु जब हिरण्यकश्यपु अपने तप करने गया था तो उस समय उसकी धर्मपत्नी जो कयाधु थी, उनके गर्भ में एक शिशु था। तो तप के डर से देवराज इंद्र तो
बड़े परेशान थे, तो वो आए और कयाधु का अपहरण करने लगे। उस समय उस ओर से नारद मुनि जा रहे थे, तो नारद मुनि ने डांट कर इंद्र को वहां से चले जाने के लिए कहा। तो इंद्र ने कहा कि कयाधु के गर्भ में राक्षस पुत्र जो है वो पल रहा है, मैं कयाधु की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन राक्षस पुत्र का वध कर दूंगा। तब महाराज नारद जी ने कहा कि ये जो पुत्र है कयाधु के गर्भ में, ये भगवान का अति प्रिय भक्त है और तुम इसे छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाओ। कयाधु उस समय अकेली थी, तो नारद जी उसे अपने आश्रम में ले गए। उसे रोज भगवान की कथाओं का स्मरण कराते, कथाएं सुनाते, और उन कथाओं के प्रभाव से उसका गर्भ में जो शिशु पोषित हो रहा था उसे भी भगवान का बड़ा ज्ञान हो गया। जब वो जन्म लेके आया तो हिरण्यकश्यपु भी वापस लौट आया था वरदान लेके। तो वो शुक्राचार्य के पुत्र षंड और मर्क उनको कहा कि तुम प्रहलाद को शिक्षा दो। तो जब प्रहलाद जी को शिक्षा दी जाती तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वो एक ही बारी में सब समझ जाते थे। इस पर उनके गुरु ने हिरण्यकश्यपु को कहा कि प्रहलाद जी तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं और वो एक ही बारी में जो है वो अपनी पूरा अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन सुकृतियाँ तो उनकी जन्म से भगवान के प्रति थी। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद सुनाओ, तुमने अपनी गुरुकुल में क्या पढ़ा है। तो उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर व्याख्या की, भगवान के बड़े सुंदर सुंदर प्रार्थना के श्लोक गाए। इससे हिरण्यकश्यपु भड़क गया और प्रहलाद जी को दोबारा से श्री हरि की प्रशंसा करने के लिए चेतावनी दी। लेकिन प्रहलाद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो अपने गुरुकुल में जाते, जब उनके गुरु किसी अन्य काम से गुरुकुल से बाहर रहते, तो प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को भगवान की कथा सुनाते। सभी विद्यार्थी भगवान की कथा में इतने भाव विहीन हो जाते, भाव विभोर हो जाते कि वो नृत्य करने लगते। सत्संग होता, कीर्तन होता। इसकी जब सूचना हिरण्यकश्यपु को पहुंची तो उसने प्रहलाद जी को दंडित करने के लिए कारागार में डाल दिया, उनको भोजन में विष दिया, उनको सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, उनको मतवाले हाथियों के पाँव में छोड़ दिया गया, उनको ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे गिराया गया। लेकिन हर समय हर पल भगवान उनके साथ होते थे और भगवान उनकी हर जितनी भी उनको परेशानी आती थी उससे वो उन्हें संभाल लेते थे। जब इस आताताई राक्षस ने हद कर दी और बार बार प्रहलाद महाराज को सताने लगा, तो एक दिन भगवान नृसिंह ने खंबे से, जो राजमहल में एक खंबा था, तो उससे हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि मेरे भगवान सर्वत्र हैं। तो उसने पूछा कि इस खंबे में भी क्या तेरे भगवान हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। जब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंबे पे प्रहार किया तो उसमें से नृसिंह की गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को उठाकर देहली पे ले गए और देहली पे ना पृथ्वी पे रखा ना आकाश में रखा, अपनी जंघा पर रख के उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसकी नसों को गले में डाल दिया। गले में डालकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इस पर सभी देवता आए और सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, उन्हें शांत करने की अपना कोशिश की।
तो जब वो शांत नहीं हुए तब उन्होंने प्रहलाद महाराज से प्रार्थना की कि आप उनके अनन्य भक्त हैं, कृपया उन्हें जाकर शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज गए और उन्होंने भगवान श्री नृसिंह देव को अपनी स्तुति से शांत किया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने भक्त के लिए कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कोई बड़ा तप नहीं किया था, कोई बड़े हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या नहीं की थी उन्होंने, लेकिन वो भगवान के एकनिष्ठ शरणागत थे। वो भगवान के बारे में सदैव चिंतन करते रहते थे, सदैव भगवान की भक्ति में रहते थे। भगवान उनसे अति प्रसन्न हुए। वैसे ही यदि हम जीव भी सदैव अपना संसार का कार्य करते हुए भी भगवान का चिंतन करते रहें तो भगवान हम पे प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे और अपने सानिध्य में लेंगे। भगवान नृसिंह भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। यदि कोई उनके प्रति शरणागत भाव रखता है तो वे अवश्य, अति अवश्य आकर उसकी रक्षा करते हैं। तो मेरा सभी भक्तजनों से यही विनम्र निवेदन है कि दिनांक 25 मई को 2021 को भगवान श्री नृसिंह देव का आविर्भाव दिवस है। इस दिन सभी भक्तों को व्रत रखना चाहिए और दिन भर भगवान श्री नृसिंह देव और प्रहलाद महाराज की चरित्र का गान करना चाहिए। इससे हमारे इस संसार के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी रोग दूर हो जाएंगे, सभी भय दूर हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। Please like, share and subscribe our channel. Do not forget to hit the bell icon. Hare Krishna.